ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 15 नवंबर बाप दादा मिलन की ताजी ताजी अव्यक्त मुरली का मुरली मंथन। आज बाबा ने कितना सुंदर महावाक्य सुनाए। सबसे पहले बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के, हाँ, सब खजानों के मालिक बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों के जमा का खाता देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा, क्या देखा? सबसे पहले है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध के जमा का खाता। फिर दूसरा बाबा ने कहा, खुद संतुष्ट रहे, औरों को संतुष्ट करना, इसके द्वारा दुआओं का खाता। फिर बाबा ने बताया, तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा, निस्वार्थ सेवा के द्वारा पुण्य का खाता जमा करना। तो आप भी अपने इन तीनों खातों को, जमा के खाते को चेक करते हो, खजानों के जमा के खाते को। फिर बाबा ने कहा, उसकी निशानी क्या है कि तीनों खजाने जमा हैं, उसकी निशानी क्या है? तो बाबा ने कहा, उसकी निशानी है क्या? बाबा ने कहा, एक तो सर्व प्रति शुभ भावना, शुभ काम। सबसे पहले तो कहा संतुष्ट होंगे, खुद के प्रति भी संतुष्ट, औरों के प्रति भी संतुष्ट। और दूसरा, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होगी संकल्प में। और तीसरा, खुश नसीब होंगे, हर वक्त खुशी में होंगे। फिर बाबा ने कहा, इन खजानों को जमा करने की चाबी कौन सी है? तो बाबा ने कहा, चाबी है निमित्त और निर्माण भाव। हर कर्म में निमित्त और निर्माण भाव। फिर बाबा ने कहा, अच्छा चाबी का नंबर पता है? तो बाबा ने कहा, चाबी का नंबर है 3 डॉट। पहले आत्मा बिंदी, फिर बाबा बिंदी, फिर ड्रामा बिंदी। फिर बाबा ने कहा, अच्छा विशेष बाबा ने ये कहा कि बच्चे, ये खजाने जो हैं जमा करते और 3 डॉट भी लगाते, लेकिन बच्चे ये फिर क्या करना है इसमें? सबसे बड़ी चीज, कमी कहाँ रह जाती है? हाँ, वृद्धि में लाने का तरीका क्या है? बाबा ने कहा, उसका तरीका दृढ़ता। दृढ़ता माना हो ही जाएगा, करते तो हैं, तो नहीं होगा, जाएगा गे गे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? होना तो चाहिए, चाहिए भी नहीं करेंगे, हुआ ही पड़ा है, करना ही है। इसको दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता ही सफलता का साधन है। तो बाबा ने कहा, चेक करो, ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चिंत अनुभव करेंगे, दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने पहले भी सुनाया था क्या कि बच्चे, सर्व खजानों को जमा करने का, वृद्धि करने का साधन है मन मना भाव के यंत्र के मंत्र को यूज करो। सदा ही उसमें आप देखेंगे ऐसा वृद्धि होगा जो आप बाबा के साथ साथ अनुभव करेंगे। तो उस यंत्र को यूज करो। फिर बाबा ने कहा कि उसके लिए क्या करना है? बाबा के एक पास शब्द याद रखो, पास रहना है। जो कुछ पास्ट हुआ उसे पास कर दो। और फिर बाबा ने कहा, हाँ, फिर पास विद ऑनर होना है तो पास कर दो, और पास होना है, और फिर पास विद ऑनर होना है। हाँ, तीसरा है पास विद ऑनर होना। पास रहना बाबा के, पास्ट को पास करो और पास विद। बाबा ने कहा, अगर तीनों पास होंगे तो आपको नई दुनिया का फुल पास मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा, बाबा क्या चाहते हैं बच्चों से? सबसे बड़ी बात तो ये बताई, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है, समय की पुकार क्या है, भक्तों की पुकार क्या है, सबकी पुकार क्या है? कि अब बाबा चाहते हैं समान बन जाओ। समान बनना ये है बहुत जरूरी। इसलिए बाबा ने कहा, अब समान बनने का दृढ़ लक्ष्य रखना है। तो बाबा ने कहा, ऐसे समान बनकर औरों को भी समान बनाओ। तो फिर बाबा ने कहा, समान बनने में क्या कमी है? समान बनने के लिए बाबा ने विशेष जो लक्ष्य दिया, समय प्रति समय समान बनने में क्या विघ्न आता है? बाबा ने कहा, पहले भी बताया था क्या, मैंपन। ये मैंपन का विघ्न जो है ना, वो बाबा ने कहा
सबसे बड़ा विघन है। तो फिर बाबा ने उसका तरीका भी बताया, मैंपन को खत्म करने का तरीका क्या है। बाबा ने कहा तरीका है केवल मैं आत्मा बोलना है। हाँ, साथ में जोड़ लो, मैं केवल नहीं, मैं आत्मा। तो मैं आत्मा कर रही हूं, मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा देख रही हूं। मैं की जगह मैं आत्मा। बस देह अभिमान वाली मैं पर नहीं लाना है, वो देह अभिमान की मैं ही खत्म करती। बाबा ने कहा देखो कल पहले का यादगार क्या है तुम्हारा। हाँ, हंसी की बात सुनाते, महावीर, महावीर को हनुमान भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा हनुमान वैसे तो बड़ा शक्तिशाली था, जो चाहे कर दे, परंतु उसकी पूंछ दिखाते। और पूंछ को आग लगी तो तभी लंका को आग लगी। बाबा कहते हैं मैंपन की पूंछ को आग लगाओ, तब तुम्हारी फिर तो देखो कैसे सारी ये रावण की लंका सब खत्म हो। फिर बाबा ने कहा उससे क्या होगा। बाबा ने कहा फिर तुम समान बन जाएंगे। अब बच्चे समाप्ति को निकट लाओ, समान और समाप्ति। बाबा ने कहा बच्चे कहेंगे बाबा हाँ संगम युग तो इतना अच्छा है, आप क्यों कहते हैं समाप्ति की क्या जरूरत है। तो बाबा ने कहा हे रहम दिल दयालु कृपालु आत्माओं, दुखी आत्माओं पर रहम नहीं करना है क्या। वो दुखी आत्माएं, भटकती हुई आत्माएं, परेशान आत्माएं कितना तड़प रही हैं, पुकार रही हैं, तो उसको बाबा ने कहा क्या करना है। हाँ? बाबा ने कहा कि उन पर रहम करो, उन्हें मुक्ति धाम नहीं पहुंचाना है क्या। जी बाबा जरूर पहुंचाना है। ऐसा बाबा ने कहा रहम दिल बाबा चाहता है बनो। इसलिए बाबा कहते समान बनो, समान बन के फिर उड़ जाएंगे। बाबा ने कहा जो भी संकल्प करते हो तुम, बच्चे ईमेल भेजते, कुछ भी करते, बाबा को तुम्हारे साधन तो बाद में पहुंचते, बाबा को पहले ही पहुंच जाता है। तो सबको बाबा नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। आज की मुरली में कर्नाटक को मिलते बाबा ने 4 धाम भी याद किए। जो भी आप भक्ति मार्ग में देखो 4 धाम का कितना गायन है। हाँ, तो तुम्हारे भी तो यहाँ 4 धाम है, मधुबन पांडव भवन में 4 धाम है। बाबा ने कहा देखो शांति स्तंभ, हाँ कौन सा धाम है, वो है महाधाम। फिर बाबा का कमरा स्नेह का धाम, बाबा की झोपड़ी स्नेह मिलन का धाम, और फिर हिस्ट्री हॉल भी। फिर बाबा ने कहा इन 4 धाम में जब भी उदासी आए तो बाबा की झोपड़ी में पहुंच जाओ। तो बाबा से दिल की बातें करो, सारी उदासी बाबा ले जाएगा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे जब भी वो आए, नंबर 2, जब भी बाबा ने कहा सने बाप समान बनने की इच्छा हो, तो बाबा ने कहा तब क्या करो, बाप समान बनने की इच्छा हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। बाप समान बनने का कितना अच्छा अनुभव होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तीसरा, जब भी वेस्ट थॉट काफी तेज हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। फिर बाबा ने चौथा बताया, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना हो तो शांति स्तंभ में आ जाओ। तो 4 धाम किए, कितने भाग्यशाली हो। बाबा ने तुम्हें स्नेह का विमान तो दिया है, कैसे आए हो, ट्रेन से आए हो, प्लेन से आए हो, या स्नेह के विमान से आए हो। ये मन का विमान बाबा ने सबको दिया है ना। स्टार्ट करने का क्या तरीका है, मेरा बाबा। आज तो कमाल की मुरली थी। बाबा ने कहा मेरा बाबा कहा और स्टार्ट हो गया। और जब चाहो पहुंच जाओ मधुबन के 4 धामों का मन से चक्र रोज लगाओ। तो बाबा ने आज ये भी साथ साथ कहा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाप दादा ने समय प्रति समय समान बनने में जो विघन पड़ता है उसको खत्म करने के लिए कहा। हाँ, जितना समान में टिकेंगे। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा तो करते हो लेकिन परीक्षा आ जाती है ना, परीक्षा समस्या प्रबल हो जाती और प्रतिज्ञा ढीली पड़ जाती है। इसलिए प्रतिज्ञा दृढ़ करो, करना ही है, करना ही है।
तो समान बन जाएंगे। तो बाबा ने कितना अच्छा आज हम सबको ये मुरली का कितना अच्छा काम दिया, होमवर्क। सब दृढ़ संकल्प करके कि हम समान बन के दिखाएंगे। समाप्ति का समय अब समीप लाएंगे और 4 धाम की यात्रा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।